और नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला पीवी न्यूज में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम पहुंचे हैं सिरसा के सिटी हेल्थ केयर हॉस्पिटल में। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक सिंह जी। करवाते हैं उनसे मुलाकात और जानते हैं हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, पेशेंट को कैसे टेंड किया जाता है, पेशेंट को क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं। तो मिलते हैं डॉक्टर अभिषेक सिंह जी से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो स्वागत है जी आपका हमारे चैनल में। थैंक यू मैडम जी। डॉक्टर साहब, आज के समय में सबसे बड़ी टेंशन है, हर एक इंसान को टेंशन है। तो उसमें सबसे ज़्यादा ये चीज़ लेडीज़ पे आती है कि कोई इंसान छोटी सी घर पे बात हो जाए, कोई चक्कर खा के गिर जाता है, किसी को नींद नहीं आती है, कोई सारा दिन कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो उसमें फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या है कि जब पेशेंट ऐसी कंडीशन में आ जाता है, घर वाले भी एकदम से घबरा जाते हैं भी इसको हो क्या गया। तो मतलब जो है फैमिली के मेंबर्स हैं, उनके लिए क्या सबसे पहला सा टिप्स है कि वो घर पे उसको थोड़ा सा रिलैक्स करके हॉस्पिटल लेके आए। मैडम ऐसा है कि अभी जो हम देख रहे हैं भारत में जिस हिसाब से एंजाइटी बढ़ रही है, ये आने वाले 4-5 सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ने को है। जिस हिसाब से स्ट्रेस लेवल लोगों की बढ़ती जा रही है, जिस हिसाब से लोगों में भाग दौड़, प्रतिस्पर्धा चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, दिन पर दिन बढ़ने को है। तो हमें इस हिसाब से काम करना होगा कि इस चीज़ को हम मेंटेन कर सकें। दूसरी बात कि बहुत बार हम जैसे सोचते हैं कि नॉर्मल एक एंग्जाइटी है, नॉर्मल टेंशन की बीमारी है, बहुत बार वो चीज़ उससे ऊपर होती है। अब वो दिन नहीं रहा कि जी मरीज ऐसे बिहेव कर रहा है या फिर ये पर्टिकुलर आदमी ऐसे बिहेव कर रहा है तो ये कोई भूत प्रेत का चक्कर है कि इनसे जाकर के बाबा से झाड़ फूँक करवा लो। पहले ये धारणा थी कि नहीं जी हम डॉक्टर के पास लेकर के जाएंगे ऐसे मरीजों को, तो गाँव में स्टिग्मा है कि क्या लोग समझेंगे कि मरीज़ को डॉक्टर के पास लेकर के जा रहा है कि उसको कोई बीमारी हो गई है। अब वो समय नहीं रहा। अगर आप किसी भी बीमारी का समय पर इलाज करवाओ, प्रॉपर उसके डायग्नोसिस हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, तो मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत बार जिसको मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जिसमें आप सोचते हो कि नॉर्मल टेंशन है, वो टेंशन ना हो करके बहुत बार हमारे पास मरीज आते हैं कि डॉक्टर साहब ये मरीज बेहोश हो गई थी, और प्रॉपर जब हम हिस्ट्री उनसे लेते हैं, प्रॉपर पूछताछ करते हैं घर के लोगों से, तो पता चलता है कि नहीं जी वो मिर्गी का दौरा था और मरीज बेहोश हो गया, हाथ पैर में खिंचाव आनी शुरू हो गई, और जिसको नॉर्मल टेंशन की बीमारी समझते थे वो मिर्गी का दौरा होता था। आकर के यहाँ पे जांच हुई, बहुत बार बताया कि जो मिर्गी का दौरा दिमाग में किसी रोग की वजह से है, किसी के ब्रेन में ट्यूमर निकल रहा है, कोई पुराना क्लॉट सामने निकल के आ रहा है, तो वो चीज़ें अब काफ़ी आगे जा चुकी हैं कि आप जिसको आप छोटी सी बीमारी समझते हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाओ तो लगता है कि नहीं कुछ बीमारी छिपी हुई थी, कुछ बीमारी अंदर थी जो कि हम बहुत दिनों से नहीं पकड़ पा रहे थे। तो मेरी एडवाइस यही होगी कि जिसको आप छोटी बीमारी समझ रहे हो कि नहीं जी नॉर्मल टेंशन की बीमारी है, 2 दिनों की बीमारी है, तीसरे दिन तो मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप उसको इग्नोर ना करें। आपके आसपास जो भी डॉक्टर हैं उनसे आप हेल्प लें, उनसे आप फैसिलिटी लें, और आप जल्दी से जल्दी संपर्क करने की कोशिश करें ताकि बीमारी का जल्द से जल्द पता लगे और उसका इलाज सही समय पर शुरू कर सकें। डॉक्टर साहब, आजकल ये चीज़ बच्चों में भी देखने को मिल रही है। जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी 7th 8th 9th क्लास है, उसमें भी ये चीज़ है। तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि प्रतिस्पर्धा के दौर की एक तो पेरेंट्स की मेंटेलिटी उस हिसाब से हुई है कि जी मेरा बच्चा फर्स्ट करे। हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा फर्स्ट ही करे, सेकंड आने को कोई तैयार नहीं है आज के डेट में। ना ही बच्चे आने को तैयार हैं, ना ही पेरेंट्स आने को तैयार हैं। तो इस तरह से एक दौड़ शुरू हो गई है कि जी हर किसी को फर्स्ट आना है। अब हर किसी को फर्स्ट आना है तो इट विल कम एट ए कॉस्ट कि आप बच्चों से उसकी बचपना छीन रहे हो, बच्चों से उनकी जो खेलने कूदने की जो उम्र है उसमें से आप समय निकाल करके, समय छीन करके उनको आप एक्स्ट्रा दौड़ा रहे हो कि जी आप 2 घंटे की जगह 6 घंटा पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटा पढ़ो, हमें आपसे फर्स्टिंग चाहिए, हम आपको सेकंड नहीं देख सकते। तो अब छोटा बच्चा है, अब उसको खेलने कूदने की उम्र है, 6 साल के बच्चे हैं, 7 साल के बच्चे हैं, उन पर अगर इस तरह से अगर स्ट्रेस जाए स्कूल में कि जी आपको इतने होमवर्क करने ही हैं, घर पे कि नहीं जी आपको फर्स्ट आना ही है, तो कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से बच्चा वहाँ पे बच्चे को दिक्कत आने को है। तो ये सारी वजह है कि आज बच्चों में भी, कम उम्र के लोगों में भी ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो मेरी यही गुजारिश होगी पेरेंट्स से कि बच्चों से उनका बचपना ना छीनो, उनका जो हक है बचपन बिताने का आप उनको बिताने दो।
फर्स्ट अगर नहीं करता है बच्चा, क्लास में सेकंड करता है, थर्ड करता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी कोई फर्स्ट नहीं किया क्लास में, बट आज के डेट में मैं न्यूरो सर्जन हूँ यहाँ पे। कभी कल क्लास में फर्स्ट नहीं किया, कभी ऊपर से स्ट्रेस नहीं मिला कि आप फर्स्ट ही करो, तो आप उनसे बचपना मत छीनो, उनको खेलने दो, पढ़ाई भी करने दो, बट एक ऊपर से बर्डन बन के मत बैठ जाओ कि नहीं कि आपको फर्स्ट ही करना है, नहीं तो आप किसी लायक नहीं हो। बहुत सारे लोग हैं जो क्लास में फेल भी किए हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन से लेकर के थॉमस एडिसन से लेकर के बड़े बड़े नाम जो आते हैं, ऐसा कोई भी नहीं था कि बिल्कुल क्लास में थ्रू आउट फर्स्ट ही किए हैं लोग। तो ऐसा बिल्कुल कोई जोर ज़बरदस्ती, कोई प्रेशराइज करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना होगा कि हम सामने वाले को प्रेशराइज ना करें कि आपको जी फर्स्ट ही आना है। एक डॉक्टर साहब, कोई भी इंसान घर से निकलता है, उसको ये नहीं पता चलता कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। रोड एक्सीडेंट आजकल ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और जब कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है तो हॉस्पिटल से वो कैसे कांटेक्ट करे। और कोई भी इंसान घर से इतना पैसा लेकर ही निकलता है कि उसको पता है कि आज मेरा एक्सीडेंट है, तो हॉस्पिटल उसको क्या फैसिलिटी देता है और वो हॉस्पिटल से कैसे कांटेक्ट। सर कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी आजकल हमारे यहाँ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो हमें जहाँ पे भी अगर हमें लगे, और दूसरी बात है कि पेशेंट को जहाँ पे भी चोट लगी है, मरीज जहाँ पे भी दुर्घटनाग्रस्त है, आजकल लोग लाने में डरते हैं कि जो हॉस्पिटल में जाएंगे, कोई भी पब्लिक तो मेरे से पूछताछ होगी, मैं कहीं पुलिस के चक्कर में ना पड़ जाऊँ, कहीं मैं हॉस्पिटल के चक्कर में ना पड़ जाऊँ, कहीं इस मरीज के पैसे मुझे ही देने को ना पड़ जाएँ। तो मेरी उन सारे लोगों से गुजारिश है जिनको भी ये लगता है कि जी अस्पताल के चक्कर में ना पड़ जाएँ, कहीं मेरे को पैसे देना न पड़ जाए, मैं कहता हूँ कि सिटी हेल्थ केयर में अगर वैसा आपको मरीज कहीं पे भी दिखता है, रोड पे कहीं पे भी दिखता है, आप लेकर के आ सकते हो, उसके ट्रीटमेंट की जिम्मेवारी हम लेते हैं। बिल्कुल ये कभी नहीं कहा जाएगा यहाँ पे कि जी मरीज के पास पैसे नहीं हैं तो हम उनका इलाज नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुरू से जब से अस्पताल हमने खोला है, हमने यही किया है कि हमें पता है कि जो भी मरीज को, किसी को अगर दुर्घटना हो रही है तो पैसे लेके कोई नहीं चलता। और इसमें अगर किसी को सर्जरी की ज़रूरत होती है, दिमाग में खून है, उसमें आप डिले करते हो कि जी पैसे आपके पास नहीं है तो आपकी हम सर्जरी नहीं करेंगे, वो जीवन और मृत्यु के बीच की एक दीवार बन जाती है। तो हमने शुरू से इसको अपनाया है कि पैसे को लेकर के आपकी इलाज में हम देरी नहीं करेंगे। जो भी मरीज आते हैं ऑपरेशन वाले, अगर लगता है कि ऑपरेशन की ज़रूरत है, आधे घंटे के अंदर मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले जा करके सारी फैसिलिटी, जो भी ऑपरेशन होना है होती है। पैसे अगर हमारे पास आ गए, हमारी किस्मत नहीं आता है तो, बट वो चीज़ कभी नहीं आनी चाहिए कि मरीज के जीवन और मृत्यु में पैसे नहीं आने चाहिए। एक डॉक्टर साहब, सिरसा का ये पहला हॉस्पिटल है, जैसे हमने काफ़ी जानकारी हासिल की है इस विषय पे कि लॉकडाउन के रिगार्डिंग जैसे पेशेंट थे तो 50% तक जो पेशेंट थे उनका जो बिल है वो लेस किया गया है उस महामारी के दौरान। तो अब भी अगर कोई जैसे पेशेंट ज़्यादा मध्यम वर्ग से आ जाता है तो अब भी उसके लिए ये फैसिलिटी है। मैडम ऐसा है कि लॉकडाउन में हमने देखा कि काफ़ी मरीज आकर के हमसे बोलते थे कि जी हमारा काम छूट गया है, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, मेरे मरीज़ को बचा लो। तो अंदर से हमें कहीं ना कहीं फीलिंग आई कि ये दिक्कत आ रही है लोगों को। तो हमने थ्रू आउट ये नियम ही बना दिया कि जो भी मरीज आता है, हमसे जितनी हम सुविधा दे सकते हैं कम पैसे में, तो हमने 40%, 50%, 60% तक, बहुत बार ऐसे मरीज भी हैं कि जी आप दवाइयों के पैसे आप दे दो, इलाज हम आपका 10 दिन 20 दिन जैसे भी होगा हम फ्री में करेंगे। तो हमने लॉकडाउन में इसको नियम बनाए रखा है कि लॉकडाउन की वजह से जिनके पास पैसे नहीं हैं या कम पैसे हैं, वो हरास ना हो कि पैसे की वजह से मेरा मरीज़ ख़राब हो गया, वो हमने हटा दिया है यहाँ से। अब लॉकडाउन चलो थोड़ी ढील हो गई है, बट उस नियम को हमने आगे भी बनाए रखा है कि अभी भी अगर वैसे ज़रूरतमंद मरीज़ जिनको कि पैसे की कमी है, तो हम उनमें कोशिश करते हैं कि पैसे की वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए। 40%, 50% डिस्काउंट हम अभी भी करते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, मरीज़ सही होकर के जाना चाहिए यहाँ से, और थ्रू आउट इसको फॉलो कर रहे हैं अभी भी। आप लास्ट में क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहते हैं कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के मरीजों के लिए कि जो भी, जिनको भी वैसे मरीज जहाँ पे मिलें, आप प्लीज़ उनको इग्नोर ना करें। आपकी एक इग्नोरेंस की वजह से उस मरीज़ की ज़िंदगी गुजर सकती है, उसके घर गुजर सकते हैं। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती यही है कि वैसे मरीज जहाँ पे भी मिले आपको, आप उसको नियर बाई अस्पताल में ले जाओ। अगर नहीं समझ में आता है कि फैसिलिटी कहाँ पे है, आप हमारे अस्पताल में लेकर के आ सकते हो, उनको सारी ट्रीटमेंट दी जाएगी, आपसे कोई पूछताछ नहीं किया जाएगा, और बिल्कुल हम कोशिश ये करेंगे कि मरीज़ की जान बचाई जाए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक सिंह जी, जिन्होंने
हॉस्पिटल के बारे में बहुत अच्छे से बताया, और हम सबसे यही एक अपील करते हैं कि यहाँ भी एम्बुलेंस मिले, उनको रास्ता दे। अगर कोई भी रोड एक्सीडेंट मिलता है तो प्लीज़ उसे इग्नोर ना करें और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाएँ। ज़्यादा अपडेट के लिए जुड़े रहें PB न्यूज़। धन्यवाद।